देखिए आज अपन एक नया टॉपिक देख रहे हैं, लेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, जेई इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछती है। देखिए लेंस अपन ने देखा कि जब दो सरफेसेस पैरेलल हो और उसको रे क्रॉस करके जाए तो तब हमने फिनोमिना यूज किया स्लैब का। जब दो सरफेसेस जो कि इंक्लाइन हो एक दूसरे के और उसको रे अगर क्रॉस करके जाए तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया प्रिज्म का। अब देखिए दो सरफेसेस हैं जिसमें से अगर एटलीस्ट वन सरफेस अगर स्फेरिकल हो, जैसे सपोज करिए कि मैंने दो सरफेस ली और यहां पे दोनों स्फेरिकल ले ली, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लेंस। मीन्स अगर कोई रे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को क्रॉस करके जाए एंड उसमें से एटलीस्ट एक सरफेस क्या हो स्फेरिकल, तो वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होंगे लेंस के। किसके? लेंस के। ये एक ऐसा लेंस है जो काफी वाइड है, मीन्स मोटा लेंस बोल सकते हैं अपन इसको, लेकिन ये होगा लेंस ही, हम बोलेंगे इसको लेंस ही। ठीक है, अगर थिन होगा तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये भी लेंस, ये भी लेंस है, ये भी लेंस हुआ। देखिए दोनों सरफेस स्फेरिकल, यहां पे भी दोनों स्फेरिकल, एक प्लेन एक स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल। मीन्स यहां पर ये सारे किसके कॉम्बिनेशन दिखा रखे हैं आपको? लेंस के। मीन्स यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो किसके होंगे? लेंस के, क्योंकि यहां पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो कैसी है? स्फेरिकल। एटलीस्ट एक सरफेस कैसी है? स्फेरिकल। अब देखिए इनका नाम कैसे दिया जाता है। अगर मैं इस सरफेस का नाम देना चाहूं, इस लेंस का नाम देना चाहूं, तो मैं इस लेंस का नाम कैसे दूंगा? अगर मैं इधर से देखता हूं तो पहली सरफेस मुझे कैसी नजर आती है? कॉन्वेक्स। दूसरी सरफेस को इधर से देखने पर ये भी कैसी नजर आ रही है? कॉन्वेक्स। तो पहली सरफेस को, इस सरफेस को जब मैंने इधर से देखा तो कैसी नजर आई? कॉन्वेक्स। सेकंड सरफेस को जब मैंने इधर से देखा तो कैसी नजर आई? कॉन्वेक्स। तो हम इस लेंस का नाम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस और बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए सेकंड, ये प्लेन सरफेस, इसको इधर से देखा तो कैसी नजर आई? प्लेन। सेकंड सरफेस को इधर से देखा तो कैसी नजर आया? कॉन्वेक्स। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको देखिए, ये सरफेस इधर से कैसी नजर आई? कॉनकेव। ये सरफेस इधर से कैसी नजर आई? कॉनकेव। तो ये हो गया आपका कॉनकेवो कॉनकेव लेंस और बाय कॉनकेव लेंस। इस तरह से लेंस के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम लिखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा तो वो ऐसे बोलेगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि लेंस इस टाइप का होगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा है कि अगर कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। जैसे एक और अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो देखिए कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर एक लेंस ऐसा बनाऊं, देखिए इस सरफेस को इधर से देखने पर कैसी नजर आ रही है? कॉनकेव। ये सरफेस सेकंड वाली इधर से देखने पर कैसी नजर आ रही है? कॉन्वेक्स। तो या तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव और उधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये तो हुआ लेंसेस के नाम और उनके टाइप्स की। अपन बहुत सारे टाइप्स, जैसे कोई भी लेंस बना सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केक्स, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, ये सारे लेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली अपन लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ द रे crosses two refracting surface in which at least
one surface is spherical, then the concept used is according to length. जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो किसके होंगे? लेंस के। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिक एक्सिस। लेंस जिन दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना है, उन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। देखिए इस सरफेस का रेडियस R1, इसका सेंटर किस साइड लाई करेगा? इस साइड C1। इसका रेडियस कितना? R2। इसका रेडियस किधर लाई करेगा? इस साइड C2। तो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? ऑप्टिक एक्सिस। दो सरफेसेस जिनसे मिलकर लेंस बना है, उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन कहलाती है ऑप्टिक एक्सिस। जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी तो रेडियस होगी नहीं, इसकी रेडियस किधर होगी? इस साइड। तो यही आपका क्या हो गया? ऑप्टिक एक्सिस। Now we derive lens maker formula. Or we can say relation between U, V and F. देखिए अपन ने अभी कोई जर्नल लेंस लिया है, ठीक है, कोई भी जर्नल लेंस। तो ये यहां से गई रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट हुई, यहां पर मिल गई। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट U। बीच में लेंस की थिकनेस ले लेते हैं T। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर ले लेते हैं अभी म्यू इक्वल टू 1। यहां पे फाइनली हमारी इमेज बन गई। ठीक है, तो लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? V। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से ये डिस्टेंस इसको मान लेते हैं V1। देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया अपन ने R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया अपन ने R2। कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे? दो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में अगर बात करें तो देखिए N2 का काम कौन कर रहा है? म्यू। N1 का काम कौन कर रहा है? 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव प्लस R। ठीक है, R1 एंड U इज नेगेटिव। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला जर्नल फॉर्मूला बने। देखिए मान लीजिए कि मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 पॉजिटिव ले लेता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए पहली सरफेस लेंस की ऐसी होती तो फिर तो उसके लिए तो R1 रे इधर से आती, तो इधर उसके लिए तो R1 क्या होता है? नेगेटिव। तो हम चाहते हैं कि हम जर्नल फॉर्मूला डिराइव करें जो हर लेंस के लिए वैलिड हो। तो हम अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे, बिना साइन कन्वेंशन के अपन फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ताकि जब अपन एंड में क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने आप उसके साइन पुट कर दें। तो देखिए U को भी अपन अभी मान लेते हैं पॉजिटिव, तो N2 बाई V कितना आ रहा है?
V1 पहली वाली सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कितना आया V1 माइनस N1 1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं म्यू माइनस 1 अपॉन R1। क्या लिख सकते हैं R1। सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए N2 का काम करेगा 1, N1 का काम करेगा म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2। अब देखिए अगर सेकेंड वाली सरफेस के लिए मैं U के बारे में बात करूं तो वो होगा वर्चुअल, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस T। U का काम कौन करेगा सेकेंड वाली सरफेस के लिए? ये लाइन जो यहां पर मिल रही है क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज। तो ये डिस्टेंस कितनी है सेकेंड वाली सरफेस से इस पहले वाली वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, ये पूरा यहां से यहां तक V1। तो T सबट्रैक्ट कर दूं तो U की वैल्यू कितनी आ गई V1 माइनस T। अब ध्यान से देखिए कि इफ लेंस इज थिन, किसकी बात कर रहे हैं थिन लेंस की, तो क्या U लगभग बराबर V1 होगा। T को क्या मान लिया अपन ने टेंस टू 0। तो देखिए सेकंड वाली सरफेस के लिए अगर बात करें तो 1 बाय V माइनस म्यू बाय U की वैल्यू कितनी हो गई V1 इक्वल टू N2 माइनस 1 बाय म्यू अपॉन R2। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। From equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखिए और ऊपर भी N2 की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो कितना आएगा N2 का वैल्यू म्यू। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मेरा आ रहा है 1 बाई V माइनस 1 बाई U। ये म्यू बाई V1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, उधर आ रहा है म्यू माइनस 1 लिखेंगे तो अगर म्यू माइनस 1 कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही हमारा क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है। देखिए लेंस फॉर्मूला कितना है अपने पास, अगर सराउंडिंग मीडियम को कंसीडर किया जाए तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 आया था तो अब लिख देते हैं अपन म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला आया। ठीक है, व्हेन मीडियम आउटसाइड द लेंस इज म्यू एस। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं जब लेंस फॉर्मूला यूज करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट
अगर मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो वो तभी वैलिड है जब रेस कैसी हो, पैरेक्सियल, क्योंकि मैंने एंगल्स उसके डेरिवेशन में क्या माने थे, बहुत छोटे। तो फर्स्ट पॉइंट, रेज शुड बी पैरेक्सियल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मीडियम on both sides of the lens is same। मीडियम अगर दोनों साइड सेम नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, लेंस शुड बी थिन, लेंस थिन होना चाहिए क्योंकि हमने टी को क्या माना है, नेग्लिजिबल। फोर्थ पॉइंट, वही हमारा डायरेक्शन, जिधर जाए काम की रेज उधर लेना है। पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट, above optic axis is positive and below optic axis is negative, ठीक है। लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट, R1 है उस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पर रे पहले गिर रही है, ठीक है। नाउ फोकस, बताइए फोकस कैसे डिफाइन होगा। रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल एंड पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस एंड पैरेक्सियल। कैसे कैलकुलेट करें, देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/v म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग देखिए रेज जो इंफिनिटी से आ रही है तो यू की वैल्यू कितनी हो गई अपने लिए, इंफिनिटी। और ये जो v आ रहा है ये v किसके बराबर है, f के, f के बराबर है v। तो 1/f माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो बताइए अगर मैं आपसे बोलूं फोकस किसके बराबर, ये 0 हटा दें तो कितना हो गया, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो लेंस फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया,
1 बाय बी माइनस 1 बाय यू, और इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय एफ। लेंस मेकर फॉर्मूला। फोकस कैसे डिफाइन होता है, रेज पैरेलल हो, पैरेलल किसके, ऑप्टिक एक्सिस के, एंड पैरेक्शियल हो, तो जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से गुजरने के बाद जब वो जिस पॉइंट पर मिलेगी या फिर मिलती हुई लगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, एक स्टार पॉइंट। फोकस डिपेंड्स ऑन refractive index of surrounding lens refractive index and R1 R2। ठीक है, इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, वन 1.5 10 सेंटीमीटर। फोकस के लिए रेस कैसी आनी चाहिए, पैरेलल। बाहर में कितना है 1। इसी का एक और अपन सेकंड केस लेते हैं, सेम लेंस, लेकिन सराउंडिंग चेंज कर दिया। पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 लेंस का। देखिए इसमें फोकस कितना आता है, देखते हैं। 1 बाय म्यू ऑफ लेंस कितना 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना 1 माइनस 1। देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पॉजिटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड नेगेटिव। 1/R1 मीन्स 1/10, रेज जिस पे पहले गिरती है वो R1 होता है। 1/R2 माइनस, इसका भी नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। कितना हुआ ये 1.5 माइनस 1.5 1/2, ये 2/10, तो ये आ गया अपने पास फोकस 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। सेकेंड 1/f, म्यू ऑफ लेंस 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग 2 माइनस 1, 1/10 प्लस 1/10, कितना हुआ ये, इसको लिख सकता है अपन 2.5/2 1/4, 1/4 2/10, तो ये हो गया आपके पास f इक्वल टू 1/f इक्वल टू माइनस 1/20। नेगेटिव आएगा तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20 सेंटीमीटर नेगेटिव। तो देखिए लेंस दोनों ही केस में सेम है, लेकिन दोनों केसेस में ये अलग अलग फोकस डिफाइन कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा, सराउंडिंग पे। मीन्स आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, वो कन्वर्जिंग ही होगा। वो अगर एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका अलग हो सराउंडिंग में 1 से, तो वही लेंस एक डायवर्जिंग लेंस की तरह भी काम कर सकता है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, नेगेटिव। कैसे, देखिए पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब तो ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, और नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब ये डाइवर्ज हो गई और कहां पे मिल रही है, पीछे। तो ये हो गया इसका फोकस। क्लियर है बात।
इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये सब। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने डिफाइन करा दो टाइप के लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ, पॉजिटिव, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कन्वर्जिंग लेंस को, एरो मीन्स जो रे आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फोकस। सेकंड वन इज डाइवर्जिंग लेंस, फोकस नेगेटिव, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये शो करता है कि ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। फोकस कैसा आया, नेगेटिव। देखिए लेंसेज में जो अपन रेज बनाते हैं, लेंसेज में जो रेज बनाते हैं,
कि जब ऑब्जेक्ट अपना क्या हुआ, पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, तो हमने देखा है क्या कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होता है तो देखिए जैसे एफ से थोड़ा सा आगे गए तो इमेज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ कूद जाती है और फिर माइनस इन्फिनिटी से किधर आती है, पोल की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं, इमेज होगी माइनस इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि जब अपन ने केसेस देखे क्या कि ऑब्जेक्ट को आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से पोल की तरफ लाते हैं तो इमेज फोकस से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है और फिर प्लस इन्फिनिटी से वापस कूद के माइनस इन्फिनिटी की तरफ आती है, फिर वो माइनस इन्फिनिटी से किधर आती है, पोल की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं ये तो हुए हमारे कौन से केसेस, रियल ऑब्जेक्ट केसेस। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट हमारा लेंस को क्रॉस करके आगे चला जाएगा वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ इस टाइप से रेज गिरनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया आपका, वर्चुअल। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको देखूं 1/v माइनस 1/v इक्वल टू लेंस मेकर फॉर्मूला, तो मैं अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ऑब्जेक्ट मेरे लिए u की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स। अगर u की वैल्यू प्लस एक्स है तो 1/v माइनस 1/x, और कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/x। मीन्स जब आपके ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो आपको हमेशा रियल इमेज मिलेगी, v इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, v इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने x का साइन तो पहले पुट कर दिया और x को जब उधर लेकर गए तो फोकस ये भी पॉजिटिव और ये पूरा फैक्टर पूरा पॉजिटिव आएगा, तो v इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि x टेंस टू 0 तो v टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/v इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स v इज 0 एंड x टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस इज इक्वल टू 0 एंड x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हुआ 0 और ये हुआ 0, तो v कितना है अपने पास, f। ठीक है, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो ये 0 हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, f। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं एक्चुअल में इसके लिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। माइनस यू। ठीक है, देखिए अगर बात करें क्या तो अपन ने ये हुआ अपने फोकस, क्योंकि फोकस के पहले और फोकस के बाद में ही इमेज क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ कूदती है। ठीक है, और बात करें तो एक अब देखिए अब हम बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी से। जब रे माइनस इन्फिनिटी की तरफ थी, जब माइनस इन्फिनिटी से रे आ रही थी, तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे, यानी v की वैल्यू कितनी होगी, प्लस f। ठीक है, तो यहाँ से कर्व चालू होगा, और अगर कर्व यहाँ से चालू हुआ तो एक बात देखिए, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज कहाँ पर गई, पहले देखिए ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे तो v प्लस एफ। ठीक है, और o जब हुआ माइनस एफ तो v हुआ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कर्व कैसा बनेगा, o माइनस इन्फिनिटी तो v प्लस एफ। ठीक है, ये f, और o जब माइनस एफ तो v प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ ये तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। ठीक है,
जैसे ऑब्जेक्ट अपना फोकस को क्रॉस करके जाता है तो इमेज क्या हो जाती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरह, और माइनस इन्फिनिटी से कहां पर आती है, पोल पे। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन इमेज कैसी बनने लग जाती है, जैसे फोकस को क्रॉस करते हैं तो वर्चुअल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जैसे पोल को क्रॉस करके आगे गए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। और वर्चुअल हुआ तो हमें पता है कि u जब 0 था तो v भी 0 था, और x जब इंफिनिटी हुआ तो v कितना आया था, f। तो ये कर ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज रियल, क्योंकि v इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा कर हुआ किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस। केसेस फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस देखते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा हो, रियल। ठीक है, तो देखिए रियल ऑब्जेक्ट के केसेस में क्या बात करें अपन कि डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये रे यहां पर मिल रही है, तो कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसी इमेज बन रही है, सॉरी वर्चुअल। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी क्या हो गई, इमेज, और इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा हमारा, रियल। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूले से देखूं तो ये कितना आ रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, u की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव। दैट मीन्स अगर मैं इस u की वैल्यू को x मान लूं तो ये लिखा जाएगा माइनस 1/x इज इक्वल टू फोकल लेंथ नेगेटिव तो 1/f। तो अगर इसको अपन देखें तो देखिए क्या आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f माइनस 1/x। v इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज। मतलब जब आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे डाइवर्जिंग लेंस के सामने तो आपको हमेशा उसकी कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर अब मैंने कैसा ऑब्जेक्ट रखा है वर्चुअल, तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब रेज ऐसे कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v ये हो गया माइनस 1/x, x पॉजिटिव है, माइनस 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f प्लस 1/x। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, देखिए तो यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, कैसे, देखिए अगर x की वैल्यू, अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू f से थोड़ी सी बड़ी है, f से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये टर्म जो आएगी ये f से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो ये टर्म लगभग टेंस टू 0 आएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव 0। देखिए इसको अपन और सॉल्व करें, 1/v इज इक्वल टू fx, तो ये हुआ अपने ऊपर यहाँ पर f माइनस x प्लस f। तो v की वैल्यू कितनी आई, fx अपॉन f माइनस x। ठीक है,
तो v की वैल्यू आई एफ एक्स अपॉन एफ माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू f से थोड़ी सी छोटी x इज जस्ट स्मॉलर देन f, देन x थोड़ा सा छोटा है f से, देन v टेंड्स टू इंफिनिटी एंड x इज जस्ट ग्रेटर देन f, थोड़ा सा f से बड़ा है, देन v टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो अब अपन इसके कर्व बनाते हैं कि डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए कैसे कर्व बनते हैं। ठीक है, देखिए ये हुआ अपने प्लस है और ये हुआ माइनस है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल था तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो हमारे को इमेज हमेशा कैसे मिल रही है, वर्चुअल। और जब ऑब्जेक्ट रियल था तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट रियल था तो जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो वी आ रहा था माइनस है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट आपका आ गया था पोल पे तो इमेज भी किस पे आ गई थी, पोल पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जब माइनस इंफिनिटी पर है, मींस u इज माइनस इंफिनिटी, देन v टेंड्स टू माइनस एफ। अगर v टेंड्स टू माइनस एफ और उसके बाद पोल पे गए तो पोल पर ही पहुंच गया हमारा इमेज भी, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी, v माइनस एफ। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम आगे गए तो हमारा इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल। और सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। कि जब जैसे हम पोल को क्रॉस करके आगे गए तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो देखिए हमने देखा था कि जो हमारे एंड में एक्सप्रेशन आया था v का, वो v का आया था एफ एक्स अपॉन एफ माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू f से थोड़ी सी बड़ी है, अगर x की वैल्यू f से थोड़ी सी बड़ी है तो माइनस इंफिनिटी, और अगर x की वैल्यू f से थोड़ी सी छोटी है तो प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब पोल से जो गया है इमेज वो कहां पर गया है, देखिए x की वैल्यू f से थोड़ी सी छोटी रखिए, f से थोड़ी सी छोटी, तो क्या आएगा v प्लस इंफिनिटी। और अगर x की वैल्यू f से थोड़ी सी बड़ी तो v क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर हमारे को क्या मिला, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल लेकिन v पॉजिटिव है तो इमेज रियल। ठीक है, और यहां पे u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज v नेगेटिव है, तो v नेगेटिव का मतलब इमेज भी वर्चुअल। ठीक है, तो ये हमारे किसके, कौन से लेंस के लिए कर्व बनाया हमने, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है,